साध संगत जी, आज की साखी सतगुरु तेग बहादुर जी की है। जब श्री हरकृष्ण जी महाराज जी ने अपनी देह त्यागी थी और सतगुरु ने सिखों के 9वें गुरु होने का संदेश बाबा बकाला में दिया था और बाबा बकाला में इस बात को लेकर भ्रम बहुत बढ़ गया था। हर कोई अपने आप को सिखों का गुरु बता रहा था। तो उसके बाद सतगुरु तेग बहादुर जी ने अपने आप को सिखों का 9वां गुरु कैसे अवगत करवाया। आइए बड़े ही प्रेम और प्यार के साथ सुनते हैं। सिखों के 8वें सतगुरु श्री गुरु हरकृष्ण जी साहब से जब सिखों ने पूछा कि उनके 9वें गुरु कौन है, तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा, बाबा बसे गांव बकाला। क्योंकि सिखों में बाबा शब्द का अर्थ गुरु होता है और दादा को भी बाबा कहा जाता है। तो साध संगत जी, जब सतगुरु ने ये वचन कहे थे तो उसके बाद सिखों में इस बात को लेकर भ्रम फैल गया था और इसी भ्रम का फायदा उठाकर कुछ नकली गुरुओं से बाबा बकाला गांव भर गया था। इस बात को लेकर सभी सिखों में यह समस्या उत्पन्न हो गई थी कि इतने सारे गुरुओं में से असली गुरु को कैसे पहचाने, अपने गुरु को कैसे ढूंढे। और यह स्थिति लगभग 4 महीने तक चली थी। और फिर उसके बाद दिल्ली में से कुछ सिख सतगुरु तेग बहादुर जी से मिलने आए और उनको चल रही इस परिस्थिति के बारे में बताने आए, उन्हें अवगत करवाने आए। तो जब वह सिख सतगुरु तेग बहादुर जी से मिले तो उन्होंने सतगुरु महाराज जी के आगे फरियाद की कि हे सच्चे पातशाह, हे साहिब जी, इस परिस्थिति को लेकर बहुत भ्रम पैदा हो गए हैं। यहाँ पर तो हर कोई हमें अपना गुरु बता रहा है, हम ये बात कैसे माने, हम इसे कैसे स्वीकार करें कि हमारा गुरु कौन है। हम आपकी मदद से इस समस्या को हल करना चाहते हैं। और फिर उसके बाद वह कहने लगे कि हमारे पास वह सामग्री है जो श्री गुरु हरकृष्ण जी महाराज जी ने हमें दी थी और इसलिए दी थी ताकि आप इसे कबूल करें और हमारे गुरु बनकर अपना आशीर्वाद हमें दें। और फिर सतगुरु तेग बहादुर जी श्री हरकृष्ण जी महाराज की दी हुई सामग्री को कैसे अस्वीकार कर सकते थे। तो उन्होंने सतगुरु महाराज की सामग्री को स्वीकार किया और उन्होंने उन सिखों से कहा कि इस रहस्य को रहस्य ही बना रहने दें कि असली गुरु कौन है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि गुरु गद्दी पर बैठकर वातावरण को दुविधाग्रस्त कर दिया जाए। और फिर एक समय आएगा जब झूठे अपने आप ही भाग जाएंगे। तो साध संगत जी, इस तरह से सतगुरु तेग बहादुर जी 4-5 महीने तक बिल्कुल शांत रहे और संगत अपने गुरु को ढूंढने के लिए इधर उधर जाती रही कि श्री गुरु हरकृष्ण जी महाराज के बाद हमारा गुरु कौन होगा और कौन हो सकता है। और फिर ऐसे कोई किसी गुरु के सामने माथा टेकता था और कोई किसी गुरु के सामने माथा टेकता था, कोई किसी को भेंट देता और कोई किसी को, और इसी तरह समय बीता। तो एक दिन पहली पातशाही श्री गुरु नानक देव जी महाराज और उनके पंथ में विश्वास रखने वाला
एक व्यापारी जो देश और विदेशों में अपने माल का आयात और निर्यात करता था, समुद्री जहाज के माध्यम से दूसरे देशों में अपने माल को बेचता था और आयात और निर्यात करता था। तो एक दिन उसका जहाज समुद्र में रास्ता भटक गया और चट्टानों में फंस गया और कुछ देर बाद तूफान थम गया और जहाज रेत में फंस गया। तो जहाज में मौजूद सभी कर्मचारियों ने और मल्लाहों ने जहाज को फिर से पानी में उतारना चाहा, मगर जहाज में ज़्यादा वजन होने के कारण जहाज टस से मस नहीं हुआ और वहां पर ही सभी मायूस हो गए। तब व्यापारी हाथ जोड़कर अरदास करने लगा कि मैं गुरु चरणों में अरदास करता हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि परमात्मा हमारी जरूर मदद करेंगे, हमारी सहायता जरूर करेंगे। वह कहने लगा कि सतगुरु हमारी सहायता करो, हे सतगुरु, हे सच्चे पातशाह हमारी सहायता करो। और फिर ऐसे ही सभी ने सतगुरु चरणों में प्रार्थना की। और फिर व्यापारी बोला कि हे गुरु महाराज, हे सच्चे पातशाह, हे दीनों के नाथ, मैं आपके आगे अरदास करता हूँ, बेनती करता हूँ कि मेरे इस जहाज को फिर से पानी में उतार दो और लाभ की राशि में से मैं धन का 10वां हिस्सा आपके चरणों में अर्पित करूंगा। और फिर ऐसा बोलकर व्यापारी ने सभी के साथ फिर से जहाज को समुद्र में उतारने की कोशिश की। तो ऐसे सतगुरु के आशीर्वाद से वह जहाज पानी में दोबारा उतर गया और फिर कार्य समाप्त होने के बाद वह व्यापारी दिल्ली पहुंचा ताकि वह सतगुरु हरकृष्ण जी महाराज को दिया हुआ अपना वचन निभा सके और अपनी राशि में से धन का 10वां हिस्सा उन्हें अर्पित कर सके। और फिर जब वह सतगुरु हरकृष्ण जी के पास दिल्ली पहुंच गया तो वहां पर उसे कुछ सेवकों ने बताया कि भाई साहब जी, सतगुरु हरकृष्ण जी ने तो अपनी देह त्याग दी है, अब आपको 9वें गुरु बकाला में मिलेंगे। तो ऐसे व्यापारी मक्खन साहब बकाला में पहुंचे। जब वो वहां पर पहुंचे, जब उनकी मुलाकात कुछ गुरुओं से हुई तो फिर व्यापारी मक्खन शाह ने उनसे पूछा कि सिखों के 9वें गुरु कहाँ हैं। तो वहां पर मौजूद हर कोई ये कहने लगा कि मैं हूं सिखों का 9वां गुरु, मैं हूं सिखों का 9वां गुरु। तो कोई कहने लगा मैं हूं। तो इन सब बातों को देखकर व्यापारी मक्खन शाह ने सोचा कि ये सब गुरु कम और मांगने वाले ज्यादा लगते हैं, क्योंकि गुरु सतगुरु तो दाता होता है। क्योंकि पूर्ण सतगुरु वह ना किसी से कुछ मांगता है और ना ही किसी के आगे अपना हाथ फैलाता है। और फिर वह कहने लगा कि मैं अपनी धन राशि में से 10वां हिस्सा इनको अर्पित नहीं कर सकता, और अगर मैंने ये धन अपने सतगुरु को नहीं चढ़ाया तो वह बहुत बड़ी नासमझी होगी। और फिर वो सोचने लगा कि मुझे कोई युक्ति लगानी होगी ताकि मैं ये दसवंध सही गुरु तक पहुंचा सकूं। और फिर वो सोचने लगा कि मुझे यहाँ पर सभी गुरुओं की परीक्षा लेनी चाहिए और ये जानना चाहिए कि असली गुरु कौन है। और फिर ऐसे वह सभी के सामने 2-2 मोहरें रखता गया, और जब उसने 2-2 मोहरें सभी के आगे रख दी
तो किसी ने भी उसे अस्वीकार नहीं किया। और फिर वह सोचने लगा कि ये कैसे हो सकता है। यहां तो सभी ने मेरे द्वारा दी हुई मोहरें स्वीकार कर ली और किसी ने भी अस्वीकार नहीं की। और फिर वह कहने लगा कि नहीं, इनमें से कोई भी मेरा सतगुरु नहीं हो सकता है। और फिर वहां पर एक बालक बैठा हुआ था। तो मक्खन शाह ने उस बालक से कहा कि हे बच्चे, यहां पर कोई और गुरु भी है। और फिर उस बालक ने कहा कि यहां पर एक व्यक्ति तो है जो गुरु परिवार से है, लेकिन वह अपने आप को सिख गुरु नहीं कहते और ना ही वो किसी से मिलते हैं। और फिर व्यापारी मक्खन शाह ने उस बालक से कहा कि क्या तुम मुझे उनसे मिलवा सकते हो। और फिर ऐसे वह बच्चा व्यापारी मक्खन शाह को लेकर वहां पहुंचे जहां पर सतगुरु जी तेग बहादुर जी महाराज रहते थे। और जब वह सतगुरु तेग बहादुर जी के पास पहुंचे तो फिर वहां पर ही व्यापारी की मुलाकात माता नानकी जी से हुई। तो उन्होंने बताया कि उनका पुत्र ध्यान में लीन है। और फिर उसके बाद व्यापारी मक्खन शाह नीचे पहुंचा और उसने देखा कि सतगुरु तेग बहादुर जी समाधि अवस्था में है। तो मक्खन शाह ने सतगुरु महाराज के आगे सिर झुकाकर उनको प्रणाम किया और उनके सामने भी 2 मोहरें रख दी। और फिर सतगुरु तेग बहादुर जी ने जब अपनी आंखें खोली और फिर सतगुरु महाराज ने वचन किए कि तुमने वह नहीं किया जो तुमने कहा था, ये दसवंध की पूरी राशि नहीं है। और सतगुरु कहने लगे कि तुम हमारे कंधे पर पड़ी चादर उठाकर देखो, हमारे कंधों पर अभी भी उन कीलों के निशान हैं जो कीलें हमें तब लगी थी जब हमने तुम्हारा जहाज अपने कंधों पर उठाया था। और सतगुरु कहने लगे कि हमें धन नहीं चाहिए, मगर हां, तुम्हें यह भ्रम भी नहीं होना चाहिए कि कोई पूर्ण गुरु है ही नहीं। तो इस प्रकार व्यापारी मक्खन शाह को पूरा यकीन हो गया कि सिखों के 9वें श्री गुरु तेग बहादुर जी हैं। सतगुरु नानक का 9वां स्वरूप सतगुरु तेग बहादुर जी ही है। और उसने दसवंध की पूरी राशि सतगुरु तेग बहादुर जी के चरणों में रख दी। और फिर सतगुरु महाराज ने उससे कहा कि गुरु गद्दी कोई प्रभुता का चिन्ह नहीं है, बल्कि ये तो एक महान जिम्मेदारी है। और फिर ये सुनकर मक्खन शाह ने सतगुरु महाराज से कहा कि हे सतगुरु महाराज, हे दाता, अगर आप ऐसे ही छिपे रहे तो सिख भटक भटक कर दिशाहीन हो जाएंगे, श्रद्धाहीन हो जाएंगे और गुरु की महिमा घट जाएगी। हे सतगुरु, हे सच्चे पातशाह, जब आपने मुझ जैसे दीनहीन का जहाज बिना बताए पार कर दिया, तो अब आप इन ढोंगी बाबाओं से सिख समाज की डूबती हुई नैया को भी पार लगाने की कृपा करें। और फिर ऐसे सतगुरु तेग बहादुर जी ने भी महसूस किया कि अब समय आ गया है कि सिखों को उनके 9वें गुरु से अवगत करवाया जाए। और फिर उसके बाद व्यापारी मक्खन शाह जी ने छत पर खड़े होकर जोर जोर से ऐलान कर दिया कि गुरु लाधो रे, गुरु लाधो रे, गुरु लाधो रे। इन शब्दों का अर्थ है कि पूरे गुरु को मैंने खोज लिया है, मुझे पूरे गुरु मिल गए हैं। तो जब इस संदेश और घटनाक्रम का जब संगत को ज्ञान हुआ और फिर वो उन ढोंगी साधुओं की चंगुल से निकलकर श्री गुरु तेग बहादुर जी के चरणों में
हाजिर हो गए। तो ऐसे वहां पर संगत ने श्रद्धा पूर्वक वस्तुओं के ढेर लगा दिए और समस्त नगर सतगुरु तेग बहादुर जी की जय जयकार करने लगा। सतगुरु तेग बहादुर जी की महाराज की जय जयकार से सारा गांव गूंज उठा। तो साध संगत जी, ऐसे सतगुरु तेग बहादुर जी सिखों के 9वें गुरु कहलाए थे। उन्होंने अपने आशीर्वाद का हाथ सिखों पर रखा और रूहानियत के इस मार्ग पर सतगुरु महाराज ने सिख पंथ को आगे बढ़ाने के लिए रूहानियत का प्रचार किया, सतगुरु नानक के उपदेश का प्रचार किया। तो साध संगत जी, इस तरह जब हम पूरे विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ, जब अपने सतगुरु पर भरोसा करके, जब अपने सतगुरु से अरदास करते हैं, बेनती करते हैं, तो वो हमारी अरदास, हमारी बेनती जरूर कबूल करते हैं, क्योंकि वो दीनों के नाथ हैं और दुखियों के सहारे हैं। वो सहायता जरूर करते हैं। लेकिन सिख के अंदर, शिष्य के अंदर पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि मेरे सतगुरु मेरी सहायता करेंगे, जरूर करेंगे। अगर ऐसा विश्वास मन में आ जाए तो सतगुरु महाराज अपने सिख की, अपने प्यारे शिष्य की सहायता जरूर करते हैं। और फिर चाहे उनका शिष्य कितनी भी दूर क्यों ना हो, तो वो वहां भी उसकी सहायता करने के लिए पहुंच ही जाते हैं। तो ऐसे होते हैं पूर्ण सतगुरु। इनकी महिमा बखान नहीं की जा सकती, वो तो अनमोल हीरे होते हैं। इसलिए हमें उनकी आज्ञा में रहकर उनके वचनों को सिर माथे पर रखना चाहिए।